नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय चौहान ने बुधनी उपचुनाव के लिए सीहोर में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। अपना मतदान करने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मतदान अवश्य करें। ये क्षेत्र, ये परिवार भाजपा का है। लोगों को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। रमाकांत भार्गव यहां रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। झारखंड में पहले चरण का मतदान चल रहा है। लोग भाजपा और एनडीए को वोट देने निकले हैं। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह हारेगा। में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्षेत्र नहीं परिवार है, प्यारा परिवार, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे। रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। मतदान करने के बाद कार्तिकेय चौहान ने कहा, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मतदान करने के लिए बाहर आए। झारखंड में भी आज विधानसभा चुनाव है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वोट डाला है। सभी से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, बुधनी विजयपुर की जनता, आज मध्य प्रदेश में इन दोनों सीटों पे उपचुनाव है। इसके साथ साथ झारखंड में भी आज चुनाव का पहला राउंड है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप आने वाले 5 साल अपने क्षेत्र के लिए चुन रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आने वाले 4 साल इन सीटों पे जो विकास होगा, इन सीटों पे जो जनप्रतिनिधि होगा, वो आपके विचारधारा का होना चाहिए। जो आप ठीक समझते हैं वो होना चाहिए। सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार को, अपने विधायक को, अपने जनप्रतिनिधि को चुनें। शिक्षा, रोजगार, युवाओं से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो जब युवा निश्चित रूप से वोट डालने जाता है तो इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए जाता है। और मैं मानता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, कई योजनाएं चला रही है। रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से उद्योगों को कैसे क्षेत्रीय क्षेत्रों में लेके आया जाए, क्षेत्रों में कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, ये काफी सराहनीय पहल आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने भी कई योजनाएं, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हो, कई चीजें हैं जो उन्होंने शुरू करी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए युवा को वोट डालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, झारखंड। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस वक्त 260 से ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए देश विदेश से हर वर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। वहीं कॉर्बेट पार्क से लगे ग्रामीण इलाकों में कई बार बाघ के देखे जाने की सूचना व बाघ की दहाड़ की आवाजें भी कई बार ग्रामीणों को सुनाई देती है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले गंगोत्री विहार कानिया क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से दिन में, शाम को व रात के समय लगातार गाँव के पास ही बाघ के दहाड़ने की आवाज सुन ग्रामीणों में डर का माहौल है। टाइगर की तेज दहाड़ से पूरे क्षेत्र में ग्रामीणों में दहशत फैली है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ पिछले कुछ दिनों से लगातार दोपहर, शाम व रात के समय तेज आवाज के साथ दहाड़ रहा है। जी, ये एरिया जो है ये कॉर्बेट के बिजानी जोन में आता है और यहाँ विगत 3-4 दिनों के टाइम में बाघ लगातार कॉलिंग कर रहा है। बिल्कुल ही आप देख सकते हैं जो जंगल है, ऐसा लगता है कि बाघ बहुत ही नज़दीक है और दिन के टाइम हो, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, लगातार कॉलिंग हो रही है। ऐसा लगता है बाघ उधर से कभी मूव कर रहा है, कभी उधर की तरफ से कॉलिंग हो रही है। थोड़ा सा इस वजह से कॉलोनी के लोग लगातार अपने घरों पे आ रहे हैं, छत से आ रहे हैं, टॉर्च से देख रहे हैं जंगलों में कि बाघ कहाँ पर है। अभी तक बाघ स्पॉट नहीं कर पाया है कोई, लेकिन काफ़ी पास है। कुछ लोग बता रहे हैं कि बाघ अपने बच्चों से, बाघिन है शायद वो, और वो अपने बच्चों से बिछड़ गई है, इस वजह से कॉलिंग कर रही है। कभी कोई कह रहा है कि शायद हाथी और बाघ की लड़ाई हो रही है, इस वजह से दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। हम होते ही जो है यहाँ पर जो है दहाड़ चालू हो जा रही है। अब हमें भी नहीं पता हो क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि दिखाई तो कुछ देता नहीं है। हम भी अपनी छतों से आगे ऊपर को देखते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं बहुत जोर जोर से वो दहाड़ता है इधर। अब पता नहीं उसके बच्चे हैं या क्या है, हमको नहीं पता, या किसी को कर दिया। तो हम सब लोग मतलब डर के मारे रात 1-1 बजे तक हम लोग छतों में ही रहते हैं कि कहीं वो इधर ना जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर प्रॉब्लम तो है। जैसे ही शाम होती है वैसे वो स्टार्ट हो जाता है इधर आना। उसका एरिया इधर है कि शाम होती है वैसे ही हम घरों के अंदर चले जाते हैं अपने। हम बाहर से मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीडम मिल जाती है हमें। हम सीधे जैसे ही शाम होती है वैसे ही आवाज़ आती है। बाकी पिछले 3-4 दिनों से इतनी आवाज़ आ रही है कि हम डर में हैं, हम घर से बाहर भी निकल रहे। शाम को तो हम निकल ही नहीं रहे घर से बाहर, कि ऐसा हो जा रहा है कि शाम हमारे लिए रात है।
ऐसा हो जा रहा है। हम तो छत से ही देख रहे हैं कि बाघ है, बाघ की आवाज़ आ रही है इधर साइड से रोने की बहुत ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पे डर काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहले एक होता था कि अंधेरा है, कुछ काम है तो हमें बाहर जाना है, उस वजह से हमारे कहीं जाना नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद पहली बात ये हो गई है कि हमारी कॉलोनी में एक तो इतने बच्चे खेलते रहते हैं और उनके माँ बाप ये हो कि कभी कोई इधर रहता है उधर रहता है, तो उन पर देखने का भी थोड़ा एक चीज़ ये हो गई है, हाँ कि निकल नहीं पा रहे घर से बाहर। और डर तो इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा है कहीं भी जाना माने। के दहाड़ने की आवाज़ आई थी टाइगर रिजर्व क्षेत्र से। कल भी शाम में इस तरह की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो इसमें हमने जनसंपर्क कर जो गंगोत्री विहार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे इस क्षेत्र में अपने आसपास में लाइट की व्यवस्था बनाए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनको एक निर्देशित किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो वन कर्मियों की टीम है वो भी क्षेत्र में गश्त कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आबादी के इतने नज़दीक ये टाइगर का मूवमेंट क्यों चल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, रामनगर। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार और जेडीयू नेता सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिम के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस के बन्ना गुप्ता उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बाद जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार और जेडीयू नेता सरयू राय ने कहा कि 23 नवंबर को नतीजे बताएंगे कि क्या होगा। हमें उम्मीद है कि बदलाव होगा और राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, अब तो नतीजे ही बताएंगे 23 नवंबर को कि क्या हो रहा है। मगर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी, सत्ता में परिवर्तन होगा। नहीं, देखिए, बन्ना गुप्ता कोई चैलेंज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के नाते उन्होंने राज्य को भी बीमार कर दिया और सरकार को भी बीमार बना दिया है, इसलिए उनसे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं। कोई दूसरा उम्मीदवार होता कांग्रेस का तो बेहतर होता और ज्यादा चुनौती होती। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने रांची के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड की जनता इस 5 सालों में भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। बीजेपी यहाँ 2/3 बहुमत से जीतेगी। क्या झारखंड कोई धर्मशाला है या शरणार्थी केंद्र है? बांग्लादेश से घुसपैठियों को यहाँ बुलाया जा रहा है। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 24 नवम्बर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमा से बाहर खदेड़ा जाएगा। सालों में त्रस्त हो गई है, ऊब चुकी है, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। कहते हैं ना, ब्लॉक में बिना पैसे कोई काम नहीं होता है। थाने में कोई पैसा लिए काम नहीं होता। ब्लॉक बिकते हैं, थाना बिकता है। और आप कह लो भ्रष्टाचार का ये आलम कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। झारखंड के अंदर ट्रांसफार्मर एक बहुत मामूली चीज है भाई। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 15-15 दिन, 1-1 महीने चप्पल घिसनी पड़ती है। जब ट्रांसफार्मर लगता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, अरे ट्रांसफार्मर लग गया भाई। सांसद जी जरा ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर दीजिए। आप देखो, झारखंड की परंपरा बन गई इन 5 सालों के अंदर। ट्रांसफार्मर जहां लगता है, नारियल फूटता है, पंडित जी आते हैं, सांसद विधायक को बुलाते हैं, फीता कटाते हैं। ये हालत है ट्रांसफार्मर बदलने के लिए। इस राज्य को पूरी तरह रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। अब राज्य की जनता 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है। झारखंड में 43 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। हम सभी से अनुरोध और अपील करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना वोट जरूर डालें। आज लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी मतदाता मालिकों से पूरे झारखंड में 43 सीट पर मतदान हो रहा है। सबसे ये आग्रह और अपील करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में जो 5 वर्षों में एक बार अवसर मिलता है, हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का, हमें अपनी सरकार चुनने की, तो आप सबसे आग्रह है कि घरों से निकलकर पहले मतदान फिर जलपान। वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वोट डालने के बाद कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बड़ी संख्या में मतदान करें। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ, लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया, इसे उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए।
आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए और विश्वास के साथ कि अधिकतम मतदान का प्रयोग करें। और आपने ध्यान किया होगा कि देश के हर हिस्से में, जैसे अभी बीते समय में जम्मू में जो चुनाव और कश्मीर में चुनाव हुआ, अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान का किया। तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेश के भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि इसको पर्व के रूप में माने और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर पर जाकर जलपान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान झारखंड। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों से प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी। विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है, इसका जवाब बाबा केदार देंगे। विपक्ष ने केदारनाथ धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां होने की बात कही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा कि आपदा जैसी स्थिति के बावजूद भी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जो कमियां और दिक्कतें हो रही है, उनको अगली यात्रा के दौरान दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी यात्रा को लेकर भ्रम फैलाते हैं। आप स्वयं बताइए कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे, उनको कोई कैसे कोई इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये यात्रा लगातार बढ़ी है और इस बार भी जबकि 56 दिन यात्रा कम हुई है आपदा के कारण से, कुछ तिथि लेट होने के कारण से, उसके बाद 16.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने यहाँ के दर्शन किए। हाँ, ये बात जरूर थी कि पहले चरण की यात्रा में कुछ परेशानी हुई, हमारे व्यवसायियों को भी परेशानी हुई, हमारे होटल वालों को भी हुई, टैक्सी वालों को भी हुई, लेकिन वो इस कारण से कि अत्यधिक मात्रा में लोग आ गए थे। लेकिन हमने इस बार यात्रा को दूसरे चरण में कुशलता पूर्वक उसका संचालन किया है। सारे लोगों से मैं मिला हूँ। मैं बाबा केदार धाम दर्शन करने गया था, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि दूसरे चरण की यात्रा बहुत अच्छी हुई है। जो यात्रा में और कोई सुधार की गुंजाइश है, हम अगले साल उसको और अच्छा करेंगे, और बढ़िया करेंगे। और कभी कहते हैं कि जी कहीं शिला कोई लेके चला गया। अरे, मैं तो कभी इस प्रकार का कृत्य, मैंने आज पूरे सार्वजनिक मंच से बाबा केदार की सौगंध खा के मैंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य मेरे द्वारा कभी नहीं हुआ है। और ये लोग झूठ भ्रम फैला रहे हैं। बाबा ही विचार करेंगे इन लोगों के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान रुद्रप्रयाग। दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा ने दौसा विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना वोट डाला। विधानसभा सीट से कांग्रेस ने दीनदयाल भैरवा को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी ने जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। मतदान के बाद दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा ने वोट डालने के बाद कहा, रुझान कांग्रेस के पक्ष में है, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। हमने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के लिए काम किया है। लोग भाजपा के 11 महीने के कार्यकाल से नाखुश हैं। तो बहुत अच्छा, करीब 1 घंटा मतदान को चलते हो गए और मुझे सब जगह से फीडबैक मिल रहा है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जिस तरह से जोश था, एकदम रुझान कांग्रेस के प्रति उभर के आ रहा है। निश्चित ही सुबह सुबह पता लग जाता है कि जनता का ध्यान किधर जा रहा है, जनता वोट किधर डाल रही है। निश्चित कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। तो हम 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं ना। हमने, हमारी सरकार जब 5 साल थी, जनहित के हमने बहुत जबरदस्त कार्य किए थे, विकास के कार्य किए थे, जन कल्याणकारी योजना हमने लागू की थी। और 11 माह के अंदर बीजेपी की कार्य प्रणाली से, इनकी सरकार से आम जनता दुखी थी। और हमारा जो प्रत्याशी था, जो एक डेलीगेटेड कांग्रेस का प्रत्याशी था, लोकल था, और जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क में था, मैं समझता हूँ कि पूरी जनता का झुकाव हमारे प्रत्याशी तरफ, कांग्रेस की तरफ है। खींवसर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम टांगा ने कहा कि मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि इस बार दिल खोल कर वोट करें और खींवसर से भाजपा को जिताएं। लोगों में उत्साह है, भारी मतदान होगा और बीजेपी जीतेगी। से मेरी यही अपील नहीं, मेरा आग्रह, जनता से निवेदन कि इस बार खुल के मतदान करे, 90% मतदान करे और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से खींवसर से विजय दिलाई। तौर दे जो हमारे आम चुनाव थे उससे अब जो उपचुनाव है, इसमें भारी तादाद से प्रतिशत बढ़ेगा और मतदान, आम जन में उत्साह है और भारी मात्रा में मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से यहाँ से जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान राजस्थान। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।